बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करनी है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड, चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तो ये जो मैं आपके सामने सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ शामिल नहीं कर रहा, बल्कि वो हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये हक़ाइक़ सिर्फ़ इस वजह से रखना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑन द पाथ ऑफ डिके। हमारी जो रियासत है वो कर्ज़ों के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुकी है। पॉइंट स्कोरिंग का इशू नहीं है, बल्कि कुछ हक़ाइक़ आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद आप के सामने एनालिसिस रखूंगा और कुछ सवालात आपके लिए छोड़कर मैं जाऊंगा। देखें, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई 2007 में 2007-8 में, उस टाइम पाकिस्तान का टोटल पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज़ 6 ट्रिलियन रुपीस थी। फिर 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2007-8 से लेके 2012-13 तक। उस टाइम ये कर्ज़ा बढ़कर 14.6 या 7 ट्रिलियन, 14 पॉइंट से ऊपर जो है 14.6 ट्रिलियन तक ये कर्ज़ा पहुंच गया, टोटल पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज़। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साल मिले 2013-14 से लेके 2017-18 तक, तो ये टोटल पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज़ 29.7 ट्रिलियन को टच कर गई। यानी मुशर्रफ से लेकर पीपल्स पार्टी तक कोई तकरीबन 7 से 8 ट्रिलियन, और जो मुस्लिम लीग नून का ज़माना था उसमें कोई तकरीबन 14 ट्रिलियन, 14.56 या 14.67 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। और उस टाइम इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होके, अगर आपको याद हो तो वो क्या बातें करते थे वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप को याद नहीं है तो आप गूगल करके वो देख लें। अब 3 सालों में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फिगर दी है, मैं अपने घर से बनाकर नहीं लाया ये, वो जो 29.7 या 29.8 ट्रिलियन था मुस्लिम लीग नून के ज़माने से, और वो कहा जाता था कि वर्स्ट पीरियड है जी, 14 ट्रिलियन का इजाफा कर दिया है उन्होंने। 3 सालों में वो 29.7 ट्रिलियन अब 47.8 ट्रिलियन को टच कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर 30 ट्रिलियन आप कर लें, 13 ट्रिलियन से लेके अब 47.8 ट्रिलियन को अगर मैं 48 ट्रिलियन कर लूँ, या 47.7 ट्रिलियन ही, 47.8 ट्रिलियन ही मैं रहने दूँ, तो ये 17.8 ट्रिलियन रुपए का इजाफा है 3 सालों के अंदर। और ये वो जो गाली ब्रिगेड है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ अपने दिल पे हाथ रख के और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के कि भाईजान ये नेट इंक्रीज है। नेट इंक्रीज वो होती है जो आप पिछली हुकूमतों के साथ भी कंपैरिजन करते थे तो वो नेट इंक्रीज थी, ये भी नेट इंक्रीज है। तो ये इजाफा किया है इन्होंने, पुराने कर्जे वापस नहीं किए। पुराने कर्जे वापस करने के बाद जो इजाफा है कर्जों के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इस स्पीड से बढ़ते रहे तो ये मुल्क डूब जाएगा। अब एक्सटर्नल डेट की मैं आपको जो है वो मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक्सटर्नल डेट पे आने से पहले एक बात की वजाहत बड़ी ज़रूरी है। इमरान खान साहब जब कंटेनर पे खड़े थे तो वो टोटल पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज़ की बात करते थे, वो उसका फिगर इस्तेमाल करते थे, और वो नून के ज़माने में 29.7 ट्रिलियन के लगभग था। तो इसलिए मैं टोटल पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप लाइबिलिटीज़ को निकाल दें तो फिर
जो डेट की अमाउंट है वो थोड़ी कम बनती है, वो तकरीबन 39.85 ट्रिलियन के लगभग बनती है अगर तो ग्रॉस पब्लिक डेट की बात की जाए। अब पब्लिक डेट की मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताना चाहता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पब्लिक डेट के अंदर किसी भी मुल्क के डोमेस्टिक डेट भी होता है और एक्सटर्नल डेट भी होता है। अब जो एक्सटर्नल डेट है वो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो 95 बिलियन डॉलर्स थे। अब 3 सालों में वो 122 बिलियन डॉलर्स को टच कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जो नेट एडिशन है 3 सालों में एक्सटर्नल डेट जो बैरूनी कर्जे हैं उनमें 27 बिलियन डॉलर्स का इजाफा है 3 सालों में। और ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इसकी बुनियादी वजह जब तक आपको ये नहीं समझ आएगी तब तक मैं समझता हूँ कि ये बात तशनीगी में रहेगी कि ये इतना इजाफा क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है। ये ब्रीफिंग है कल जो चेयरमैन FBI ने साफियों को दी है, ये उसकी कॉपी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि टैक्स ईयर 2018, 2019 और 2020 में FBR की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो स्टैगनेंट रही है। स्टैगनेंट से मुराद है मुंजमद रही है। टैक्स ईयर 2018 में ये 3.844 ट्रिलियन थी, फिर 2019 में ये 3.829 ट्रिलियन हुई, यानी उससे भी कम, और टैक्स ईयर 2020 में ये 3.997 ट्रिलियन हुई। यानी आपकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो इस मुल्क के मुंजमद रहे, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। पाकिस्तान में कभी ऐसे नहीं हुआ। और आपके एक्सपेंडिचर्स जो है, जो अखराजात हैं आपके, वो कम से कम 25 से 30% बढ़े हैं। तो ये बुनियादी वजह है जब आपका डेफिसिट पिछले 3 सालों में 8%, 8.9% और 8% से ऊपर रहा, और लास्ट ईयर जो आपका डेफिसिट है वो कुछ 7.1% ऑफ GDP के लगभग रहा है। यानी हर साल आपका डेफिसिट जो है वो तकरीबन कोई 3.5 ट्रिलियन के लगभग, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब पिछले साल 3.4 था, 3.4 या 3.5 ट्रिलियन आपका हुआ है। और ये खसारा जो है ये वही तरीका है कि अगर मेरी आमदन कम होगी तो मुझे कर्जे लेने पड़ेंगे। तो ये जो खसारा था ये बेसिकली आपको हर साल ये कर्जे लेने पड़े। कुछ अंदरूनी कर्जे आपने लिए, कुछ बैरूनी कर्जे लिए इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। और यही बुनियादी वजह है कि आपके कर्जों में इजाफा हो रहा है। वो जो कहते थे कि अब ये मैं अपनी तरफ से जो मेरा एनालिसिस है वो जो कहते थे कि हम इस मुल्क में कर्जों का बोझ कम करेंगे, आज किधर है वो? उन्होंने तो सुपरसोनिक स्पीड से इस मुल्क के कर्जों में इजाफा किया है। और कुछ शर्म का लफ्ज़ मेरे नहीं इस्तेमाल करना चाहता, पॉलिटिकल वर्ड है। किस कमाश और किस ज़मीर के लोग हैं, किस तीनत के लोग हैं। अवाम को इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, और यार जिस स्पीड से आप ये कर्जे ले रहे हैं, ये 5 सालों में नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, पहले ही 3 सालों में बना चुके हैं। और कोई खुदा का खौफ करें। अगर खुदा का खौफ नहीं है, इस अवाम का कोई रहम कर दें इस पे। इस अवाम के हर बच्चे के ऊपर जो कर्जों का बोझ है वो बढ़ चुका है। आप रियलिटी को माने, आपने 3 सालों में इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, और आप जो है वो अभी तक उसी में हैं और इस मुल्क के अवाम को मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मेरी इन बातों को डिनाई करें, आप कोर्ट में लेकर जाएं मुझे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फिक्र से, ये मैंने अपने घर से नहीं गढ़ कर लाया,
और आपने ये जो गली ब्रिगेड रखी हुई है बकवास करने के लिए और बोतान लगाने के लिए और गालियां देने के लिए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पैसों पे शर्म आनी चाहिए आपको। खुदा का खौफ करें। इस मुल्क का वाकई बड़ा गर्क कर दिया आपने। ये मुल्क वाकई अनगवर्नेबल हो गया है और आप इसके जिम्मेदार हैं। इमरान खान तुम जिम्मेदार हो इसके, और तुम्हारी जितनी रजीम है वो जिम्मेदार है। वो इस मुल्क पे रहम कर दो, इस मुल्क के लोगों पे रहम कर दो। इस मुल्क के ये गरीब लोग कहां से ये पैसे देंगे? और तुम कह के आए थे कि मैं एक एक चीज को ठीक करूंगा। कौन सी चीज ठीक की है तुमने? एक भी चीज ठीक नहीं की। इंस्टीट्यूशंस का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज मैंने स्टोरी की है, उसमें मैं अलग से फील आउट करना चाहता हूं। 36 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत। 29 के सरबराह नहीं है परमानेंट, और 3 सालों में नहीं लगाए तुमने। और तुम कहते थे मैं इस मुल्क में एक एक चीज ठीक करूंगा, ठीक जगह पे ठीक बंदा लगाऊंगा। वो किधर गए तुम्हारे वादे? और ये जो डेट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये 100% ऑफ जीडीपी को क्रॉस कर चुका है। हम डेंजर जोन को पहले ही क्रॉस करके उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है इस टाइम। उस दिन भी एक इन्होंने जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने 14 सेक्टर्स के बारे में एक बड़ा एम्बिशियस प्लान दिया। तो वहां पे भी मैंने उनसे यही पूछा कि देखें, इस मुल्क में आपके 2 साल रह गए, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं करते? चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें ताकि आने वाले भी इस सारे प्रोग्राम को ओन करें और इस मुल्क की कोई डायरेक्शन हो। प्रोग्राम में मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, वही अल्लाह है, ठीक, उसमें बातें हैं। लेकिन कल को आके दूसरे आएंगे, वो इसको डिसोन कर देंगे। डिसोन कर देंगे तो क्या फायदा है सारी एक्सरसाइज का? इसलिए अब चंद सवालात हैं जो मैं समझ के मैं छोड़ के जाना चाहता हूं। अगर इस स्पीड से ये कर्जे बढ़ते रहे तो मैं आपको बता दूं कि हम ये जो 30 ट्रिलियन पे लेकर आए थे, ये 60 ट्रिलियन पे छोड़ के जाएंगे। अगर 60 के करीब करीब ये पहुंच छोड़ के जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं पहले से। तो इस टाइम भी इनके पास वक्त है कि ये अपनी चीज़ों को बैठकर जो है वो उनको सिंक्रोनाइज कर लें, इनको ठीक कर लें। वरना आइंदा आने वाली जो हुकूमतें हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इस मुल्क को गवर्न करना। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि रेवेन्यूज में इजाफा, एक्सपेंडिचर्स को कम करें, जो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं वो बढ़ाएं। इस मुल्क में जब तक ये सिक्योरिटी स्टेट है, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। इससे निकले, पूरी मुल्क के अवाम ये तय कर लेंगे हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तब बढ़ेंगी, वरना नहीं बढ़ेंगी। हुकूमत के ये सिर्फ कॉमर्स मिनिस्टर के कहने से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा करती। पूरे के पूरे अवाम एक्सपोर्ट पर सरप्लस पैदा करें। हर उस सेक्टर के अंदर जाए जहां पे उनकी चीजें बाहर बिकने के काबिल हो, कंपटेटिव हो, और पूरी कौम ये तय करे। अगर कौम ये तय नहीं करेगी, कभी भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। यही 25-30 बिलियन डॉलर्स के चक्कर में रहेंगे हम। आज 25 हुआ है, कल 30 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी तरफ आपकी इंपोर्ट 60 बिलियन डॉलर्स हो रही हैं, ये मैं आपको बता दूं। और अगर रेमिटेंसेज ना बढ़ी तो आपको डेफिनेटली फिर कर्जे लेने पड़ेंगे, और इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। और डोमेस्टिक साइड पे हर बंदा जो है, मुझ समेत तमाम लोग अपनी ईमानदारी के साथ टैक्स दें। जितना टैक्स बनता है दें, खुदा के लिए। अगर हमने स्टेट को बचाना है तो अपना टैक्स ईमानदारी के साथ अदा करें, वरना जो है वो चीज़ें मुश्किलात की तरफ बढ़ेंगी। आगे मज़ीद जो है वो पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों के अंदर दसता जाएगा और हमारे पास कोई हल नहीं होगा। और मैं आपको आखिरी बात करके, अभी EAC ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि 2 साल के लिए कर्जे लेने पर पाबंदी लगा दें। लेकिन अगर अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपने अगले 2 से 3 सालों के अंदर 40 बिलियन डॉलर्स वापस करने हैं। प्रिंसिपल और उसके मार्कअप की अमाउंट मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस पे जब तक काबू नहीं पाएंगे, और किसी ने आके नहीं करना, हम सब ने मिलकर और पाकिस्तान के अवाम ने जो है ये करना है। फिर ना पता कहिएगा कि बताया किसी ने नहीं था। मैं बता रहा हूँ आपको, और ये रियलिटीज़ हैं। ये किसी की हुकूमत का नहीं है कि आप जो है वो किसी एक पे जो है वो करें। बैसियत कौम, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा, वरना हम सब जो है वो बुरे इल्ज़ाम ठहरेंगे।
तो महताब हैदर को एक वीलॉग तक इजाज़त दीजिए, और माज़रत अगर मैंने कोई जज्बाती बात की हो, क्योंकि ये मैं आपको बताऊँ ये फैक्ट्स हैं। आप में से कोई भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चला जाए और वहाँ पे इकोनॉमिक डेटा जो है उसके अंदर जाके डेट की प्रोफाइल पे जाके देख ले, वो देखे वहाँ पे वो फिगर्स लिखे हुए हैं। अगर मैं अपनी तरफ से गढ़ रहा हूँ तो इनसे कहें मुझे कोर्ट के अंदर लेके जाए, मैं वहाँ पे इस्टेब्लिश करूँगा ये सारी बातें। तो महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।